सोचिए, एक महिला जो सुबह उठते ही कभी तुलसी को जल चढ़ाती है, कभी शिवलिंग पर, कभी माता की आरती, तो कभी हनुमान जी का पाठ, दिन भर पूजा करती है, लेकिन फिर भी मन में शांति नहीं है। तो सवाल यह है, क्या हर देवी देवता की पूजा करना सही है? भगवान शिव इस बारे में क्या कहते हैं? आज की ये कथा कई घरों की सच्चाई है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से दिल से स्वागत है आपका हमारे चैनल शिव चिंतन कथालया में, जहां आपको सुनने को मिलती है भगवान शिव से जुड़ी अद्भुत और आध्यात्मिक कहानियां। ये कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं करती, बल्कि आपके जीवन में भक्ति और विश्वास का प्रकाश भी लाती है। अगर आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो नीचे कमेंट करें, हर हर महादेव इस वीडियो को लाइक करें और अपने शिव भक्त दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आज की कहानी है, एक छोटे से शांत गांव में एक साधारण सी महिला रहती थी। नाम था शिवानी। बाहर से देखने पर उसका जीवन बिल्कुल सामान्य लगता था, लेकिन उसके भीतर एक लगातार चलने वाला तूफान था। वह सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले भगवान को याद करती, क्योंकि उसे बचपन से यही सिखाया गया था कि अगर पूजा में कमी रह गई तो जीवन में दुख आ जाएगा। उसके घर के एक कोने में शिवलिंग था, दूसरे कोने में माता की तस्वीर, पास ही हनुमान जी, तुलसी का पौधा, शनिदेव का दीपक और न जाने कितने देवी देवताओं के चित्र। उसका दिन पूजा से शुरू होता और पूजा पर ही खत्म होता, लेकिन फिर भी उसका मन कभी शांत नहीं रहता था। शिवानी का मन बहुत कोमल था। वह हर देवी देवता से डरती नहीं थी, बल्कि उन्हें नाराज करने से डरती थी। उसे लगता था कि अगर आज किसी एक की पूजा ठीक से नहीं हुई तो कोई ना कोई समस्या जरूर आएगी। इसलिए वह पूजा को प्रेम नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और डर के साथ निभाती थी। वह व्रत भी रखती, नियम भी मानती, लेकिन उसके चेहरे पर शांति कम और चिंता ज्यादा दिखाई देती थी। बाहर से लोग कहते थे कि वह बहुत धार्मिक है, लेकिन अंदर से वह खुद को हर समय दोषी महसूस करती थी। उसके जीवन में समस्याएं धीरे धीरे बढ़ने लगी। कभी घर में कलह, कभी आर्थिक चिंता, कभी स्वास्थ्य की परेशानी। वह हर समस्या के बाद यही सोचती कि शायद किसी देवी देवता की पूजा में कमी रह गई है। वह और ज्यादा पूजा करने लगी और ज्यादा व्रत रखने लगी, लेकिन जितनी पूजा बढ़ती गई, मन उतना ही भारी होता चला गया। अब पूजा उसे शांति नहीं देती थी, बल्कि थका देती थी। एक दिन उसने महसूस किया कि वह भगवान से बात नहीं कर पा रही, बस डर के कारण उनके सामने झुक रही है। उसके मन में एक सवाल बार बार उठने लगा, अगर भगवान इतने दयालु हैं, तो फिर इतनी पूजा के बाद भी मन अशांत क्यों है? क्या भगवान सिर्फ विधि देखते हैं या भाव भी देखते हैं? यह सवाल उसके भीतर गहराई से बैठ गया। एक सोमवार का दिन आया, वही दिन जो भगवान शिव को सबसे प्रिय माना जाता है। शिवानी सुबह मंदिर गई, लेकिन उस दिन उसके हाथ अपने आप खाली रह गए। न फूल, न जल का लोटा, न मंत्रों की माला। शिवानी शिवलिंग के सामने बैठी थी। बहुत देर तक कुछ नहीं बोली। उसके होंठ हिले, लेकिन शब्द बाहर नहीं आए। आंखों से आंसू गिरते रहे और वो बस जमीन को देखती रही, उसी खामोशी में, जैसे उसके भीतर कोई बोला हो। वो आवाज बाहर से नहीं आई थी, वो उसके दिल के अंदर उठी थी। न भारी थी, न डराने वाली, बस बहुत गहरी और सच्ची। उसे ऐसा लगा जैसे भगवान शिव कह रहे हो, तू हर किसी की पूजा करती है क्योंकि तू डरती है। तू मानती है कि अगर किसी एक को भूल गई तो कोई ना कोई दुख जरूर आएगा। लेकिन भक्ति डर से नहीं होती बेटी, भक्ति भरोसे से होती है। जब तू पूजा को सुरक्षा कवच बना लेती है, तब तू प्रेम करना भूल जाती है। शिवानी का दिल जोर से धड़का। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह भगवान से प्रेम नहीं कर रही थी, वह उनसे सौदा कर रही थी। जितनी पूजा उतनी सुरक्षा, जितने व्रत उतना कम डर। और इसी सौदे ने उसके मन को थका दिया था। फिर भीतर वही आवाज आगे बोली, सुन, हर देवी देवता अलग अलग नहीं है। जैसे शरीर में हाथ, पैर, आंख सब एक ही प्राण से चलते हैं, वैसे ही सारे देवता एक ही चेतना के रूप है। लेकिन जब तू हर दिन अलग अलग दिशा में दौड़ती है तो तेरा मन कहीं ठहर ही नहीं पाता। इष्ट इसीलिए होता है ताकि मन को एक सहारा मिले, एक ऐसा नाम जहां पहुंचकर तेरा डर पिघल जाए। जब इष्ट नहीं होता तो पूजा फैल जाती है, और जब पूजा फैल जाती है तो शक्ति बिखर जाती है।
शिवानी की आंखों से आंसू और तेज बहने लगे। उसे समझ आने लगा कि वह किसी को नाराज न करने के चक्कर में खुद को ही खोती जा रही थी। वह पूजा के नाम पर खुद को हर रोज दोषी ठहराती थी। फिर शिव का संदेश और गहरा हो गया। मैं तुझसे ज्यादा पूजा नहीं चाहता, मैं तुझसे सच्चाई चाहता हूं। तू जब शिवलिंग के सामने खड़ी होती है तो पहले अपना मन रख। अगर थकी है तो थकान रख, अगर टूटी है तो टूटन रख, अगर सवाल है तो सवाल रख, लेकिन डर मत रख। जो स्त्री डर से पूजा करती है उसकी भक्ति बोझ बन जाती है, और जो स्त्री प्रेम से पूजा करती है वही अपने घर को मंदिर बना देती है। शिवानी को लगा जैसे ये शब्द सीधे उसके जीवन की गांठ खोल रहे हों। उसने महसूस किया कि उसने कभी भगवान को अपना नहीं माना, बस उन्हें ऊपर बैठा हुआ न्यायाधीश समझा जो गलती पर सजा देगा। लेकिन शिव तो योगी हैं, पिता हैं, सखा हैं। आवाज ने फिर कहा, एक को पकड़ और पूरे मन से पकड़, बाकी सबको प्रणाम कर, लेकिन डर के बिना। याद रख, श्रद्धा बंटी तो शक्ति घटेगी, श्रद्धा एक हुई तो जीवन में स्थिरता आएगी। उसी क्षण शिवानी के भीतर एक अजीब सी शांति उतरी, जैसे वर्षों से कसा हुआ कोई बोझ अचानक ढीला पड़ गया हो। उसने शिवलिंग की तरफ देखा और पहली बार उसके होंठों पर कोई मंत्र नहीं था, कोई मांग नहीं थी, बस एक भाव था, अपनापन। और वहीं बैठी बैठी उसने मन ही मन कहा, महादेव, अगर पूजा का रास्ता यही है तो अब मैं डर के साथ नहीं चलूंगी, मैं तुम्हें अपना मानकर चलूंगी। यही शिव का संदेश था। कोई चमत्कार नहीं हुआ, कोई तुरंत सुख नहीं आया, लेकिन जो हुआ वह सबसे बड़ा था। मन का भार उतर गया, और जब मन हल्का होता है तभी जीवन बदलना शुरू होता है। धीरे धीरे उसकी पूजा बदलने लगी। अब वह कम पूजा करती थी, लेकिन पूरे मन से करती थी। अब वह शिवलिंग के सामने बैठकर डरती नहीं थी, बल्कि बात करती थी। कभी आंसू बहते, कभी मुस्कान आ जाती। जीवन की समस्याएं पूरी तरह समाप्त नहीं हुई, लेकिन अब वे उसे तोड़ती नहीं थी। वह समझ चुकी थी कि पूजा का अर्थ जीवन से भागना नहीं, बल्कि जीवन को समझना है। शिवानी के घर का वातावरण भी बदलने लगा। जहां पहले हर समय तनाव रहता था, सैफ वहां अब शांति महसूस होने लगी। उसकी वाणी में कठोरता की जगह मधुरता आ गई। उसने जाना कि नारी जब सच्चे भाव से पूजा करती है तो वह सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे घर के लिए ऊर्जा बन जाती है। इस कथा के माध्यम से भगवान शिव हमें यही सिखाते हैं कि हर देवी देवता की पूजा करना गलत नहीं है, लेकिन जब भक्ति डर, भ्रम और अपराध बोध से की जाए तो वह आकुआ आत्मा को कमजोर कर देती है। इष्ट का होना मन को दिशा देता है, और प्रेम से की गई भक्ति जीवन को संतुलन देती है। भगवान शिव किसी विधि से बंधे नहीं हैं, वे भाव के भूखे हैं। जो महिला प्रेम, विश्वास और समझ के साथ पूजा करती है वह अपने जीवन में स्थिरता पाती है, और जो डर से पूजा करती है वह चाहे कितना भी कर ले, मन कभी शांत नहीं हो पाता। यही इस कथा का सबसे गहरा सत्य है, यही शिव तत्व है, और यही सच्चा शिव चिंतन है। अगर आपको यह कथा अपने घर की कहानी लगी हो तो कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार तक शेयर करें, और ऐसे ही गूढ़ शिव विचारों के लिए शिव चिंतन कथालया को सब्सक्राइब करें।